नीम गांव के पास एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री मेघना रहती थी। उसकी उम्र करीब 28 साल थी। 1 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अब वह अकेली थी। मेघना सुंदर थी, पर उसकी आंखों में गहरा दुख बसा था। वह जंगल से लकड़ियां लाती, सिलाई बुनाई करती और किसी तरह अपना जीवन गुजारती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी एक बड़ा सा बंदर पेड़ से उतरकर उसके सामने आकर बैठ गया। पहले तो मेघना डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई नुकसान नहीं किया और बस शांत भाव से उसे देखने लगा तो वह थोड़ा सहज हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, तू कौन है? बंदर ने सिर झुका दिया, जैसे उसकी बात समझ गया हो। मेघना ने हल्के से हंसते हुए अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद जब वह लकड़ियां बांधने लगी तो बंदर उसकी मदद करने लगा। मेघना हैरान रह गई। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से बंदर हर दिन उसके पास आने लगा। कभी फल लाता, कभी काम में मदद करता। धीरे धीरे मेघना के जीवन में फिर से मुस्कान लौट आई। दिन बीतते गए और मेघना व बंदर के बीच एक आत्मीय रिश्ता बन गया। जब वह उदास होती, बंदर उसके पास आकर सिर रख देता। एक रात चांदनी में बैठी मेघना ने उससे कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? बंदर उसकी गोद में आ बैठा और मेघना को लगा जैसे उसने अपने अकेलेपन को पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन कुछ समय बाद मेघना बीमार पड़ गई। बंदर उसकी सेवा में लगा रहा, उसके लिए फल लाता और उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे वह ठीक हो गई, पर अब उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव होने लगे। जब वह दाई के पास गई तो दाई ने कहा, मेघना, तू गर्भवती है। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गई। मेघना समझ नहीं पा रही थी यह कैसे हुआ। उसे बस वह रात याद आई जब उसने बंदर को अपने पास सुलाया था और उसके भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई थी। क्या यह संभव था कि वह बंदर कोई साधारण प्राणी न हो? गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे कलंकित कहा। पर मेघना जानती थी कि यह कोई पाप नहीं, बल्कि कोई रहस्य है। तभी एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह एक दिव्य आत्मा थी जो श्राप से बंदर बना था। तेरे प्रेम से उसका श्राप समाप्त हुआ। कुछ समय बाद मेघना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। तभी वही बंदर फिर प्रकट हुआ। उसने राक्षस कालकेतु से युद्ध किया और मेघना की रक्षा की। फिर प्रकाश में विलीन होते हुए कहा, यह बालक मानव और देव का संगम है, इसकी रक्षा तेरा धर्म है। मेघना ने अपने पुत्र को सीने से लगाया और प्रण किया कि वह उसकी रक्षा करेगी। गांव वाले, जो कभी उसे पापिन कहते थे, अब उसे देवी मानने लगे। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधता, वह आत्मा से जुड़ा होता है। और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो वह चमत्कार बन जाता है।